तो देखिए व्यू साहब लाइव क्लासेज में आप सभी लोगों को वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा। एक्चुअली बहुत दिनों से क्लास में हम आ नहीं पाए, थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हम आ नहीं पाते हैं। तो आज एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है ये ओम्स लॉ के रिगार्डिंग, लास्ट टाइम पढ़े थे। यहाँ पढ़ना है हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे? तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सिंपली हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये यहाँ से एक सेल लगाए, ये एक स्विच लगाए, यहाँ से ये आमीटर, नेक्स्ट वोल्ट मीटर, ये आई करंट है, और ये स्विच, ये सेल, ये रियोस्टेट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और ये हो गया। अब यहाँ से देखिए एक्चुअली ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करते हैं। तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। उस सर्किट डायग्राम में वी आर एडिंग one cell in a circuit diagram after, and cell is connected to the wire is connected to the ammeter, and ammeter having two terminals, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे हमने अमीटर लगाया, और अमीटर से आगे चलते हैं तो यहाँ एक रेजिस्टेंस हमने यूज किए, और यहाँ से ऊपर जब चले देन आफ्टर दैट वी आर यूजिंग वोल्ट मीटर फॉर रीडिंग द वोल्टेज, एंड अमीटर यूजिंग फॉर द वैल्यू ऑफ करंट। ये अमीटर क्या बताता है, ये आई का वैल्यू, ये करंट बताएगा हमारा, करंट, एंड वोल्ट मीटर इसको वोल्टेज को बताएगा, ठीक है। और यहां से हम अमीटर से करंट मेजर कर लेंगे, और वोल्ट मीटर से ये वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हमको यहाँ देखिए एक रियोस्टेट हमने लगाया, जो यहाँ पे रियोस्टेट से ये वायर यहाँ से आए और ये इस पे कनेक्ट हो रहा है। जब हम इसमें स्विच ऑन करते हैं, अब चलिए यहाँ से स्विच है, जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं, हमने ऑन किए, जब स्विच को हमने ऑन किए तो ये करंट कंटिन्यूसली पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल को जाएगा। ये आई होती है, ये सबसे पहले आएगा आमीटर पे, और आमीटर पे आने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद ये वोल्ट मीटर से हमें ये वोल्टेज मिल जाएगा लगातार। अब हमको क्या करना था, ओम्स लॉ को यहाँ पे वेरीफाई करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए करंट मिल रहा, वोल्टेज मिल रहा। यहाँ से ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, V बाय
आई। अब यहाँ देखिए V बाय आई, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से देखिए कंटिन्यूसली जब करंट हम फॉलो करते हैं ये V बाय आई का इसका करंट हमको एक कांस्टेंट मिलता है, एक कांस्टेंट करंट हमको मिलता है। और ये कांस्टेंट करंट, ये यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है, यहाँ से ये दोनों रेशियो हमको क्या मिलता है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। और कांस्टेंट वैल्यू मिलने की वजह से ये हमारा प्रूफ होता है कि ये हमारा ओम्स लॉ को प्रूव करता है। ये ओम्स लॉ यहाँ पे क्या हो गया, ये ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है इसमें हमको, सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम बनाना है। और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें से क्या क्या यूज किए, सेल, स्विच, रियोस्टेट, रेसिस्टेंस, वायर, वोल्टमीटर एंड एमीटर, ये सभी हमने कनेक्ट किए। इन सभी के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। और उसके बाद जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट कंटिन्यूसली हमें फॉलो करेगा। इससे हमको क्या मिलेगा, एमीटर पे यहाँ पे करंट का वैल्यू मिलेगा, और ये वोल्टमीटर पे, ये वोल्टमीटर से हमें वोल्टेज मिल जाएगा, जो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस दोनों का वैल्यू जो है, इसका हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो देखते हैं कि हमको कांस्टेंट मिलता है। और ये कांस्टेंट रेशियो हमें क्या करता है, कंटिन्यूसली हमें कांस्टेंट मिलने की वजह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग ये ओम्स लॉ हमने समझ लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, ये गुड कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर। फर्स्ट हमारा आता है ये गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, अब यहां से देखिए गुड कंडक्टर कहता है, गुड कंडक्टर्स में जिस सब्सटेंस में या कोई वायर हम लेते हैं तो उस सब्सटेंस, जैसे यही हमारा वायर है, इस वायर में अगर रेसिस्टेंस बहुत ही कम है, मीन्स टू से दैट इन व्हिच सब्सटेंस, दिस वन इज द कॉपर वायर, इन व्हिच सब्सटेंस देयर आर मिनिमम रेसिस्टेंस। यहाँ पे इस वायर पे रेसिस्टेंस कितना होगा, ये मिनिमम रेसिस्टेंस जहां होगा, मिनिमम रेसिस्टेंस, जब इस केबल पे मिनिमम रेसिस्टेंस होगा, मीन्स टू से दैट रेसिस्टेंस लगभग नहीं के बराबर होगा, तो हमें क्या होगा, तो ये हमारा गुड कंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये से करंट बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करेगा। और कंटिन्यूसली फॉलो करने को इसमें से हमको रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो इसमें करंट का लॉसेज बहुत कम होगा। नेक्स्ट हमारा आता है ये रेसिस्टर में देखिए व्हिच सब्सटेंस that have which resistors that have high resistance, means to say that किसी भी सब्सटेंस में जिसमें किसी भी वायर केबल लेते हैं, कोई केबल ले रहे हैं, उस केबल में अगर रेसिस्टेंस हाई है तो वो हमारा रेसिस्टर्स कहलाएगा। इन व्हिच सब्सटेंस रेजिस्टेंस इज हाई, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर। यहाँ पे गुड कंडक्टर में देखिए सबसे अच्छा ये सिल्वर का आता है, उसके बाद कॉपर, फिर ये एल्युमिनियम, हालांकि ये गोल्ड में सबसे कम रहता है रेसिस्टेंस, बट गोल्ड का यूजेज नहीं है, बहुत महंगे कॉस्टली है, इस वजह से इसको यूज लैब में किया जाता है या फिर
हाँ मैक्सिमम जगह स्लैब में ही यूज होता है या कोई से वैसे जगह। सिल्वर का भी ज़्यादा मार्केट में आपको मिलता है, मार्केट में आपको मिलेगा कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर। नेक्स्ट थर्ड वन ये आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर कहता है कि इन व्हिच सब्सटेंस दैट्स हैव मैक्सिमम रेसिस्टेंस। मैक्सिमम रेसिस्टेंस मीन्स करेंट वन प्लेस से अनदर प्लेस क्रॉस नहीं कर रहा, यानी करंट यहाँ पे से क्रॉस कर ही नहीं रहा, तो ये करंट का डायरेक्शन क्रॉस नहीं करेगा, यानी मैक्सिमम रेसिस्टेंस हो गया। इन व्हिच सब्सटेंसेज देयर आर मैक्सिमम रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ गए कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर। रेसिस्टर्स minimum resistance in which substance that have minimum resistance is called conductor. For an example, silver, copper and aluminum wire. Resistors in which substances there are high resistance is called resistor. And third one is insulator, in which substances there are maximum resistance is called इंसुलेटर। मीन्स टू से दैट इंसुलेटर में करंट वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ये फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी के साथ चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।